खुशियां आप सबको मेरी तरफ से यानी आयशा जहांजेब की तरफ से और समा की टीम की तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। ईद के इस खूबसूरत रंगारंग मौके पर हमें सामने बैठे इतने एनर्जेटिक लोग नजर आ रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े नजर आ रहे हैं, चूड़ियां मेहंदी नजर आ रही है। हमारी दुआ है कि आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते और अपनों के साथ ईद मनाते रहें। इसीलिए आपका अपना समा लेकर आया है आपके लिए ईद अपनों के साथ। और हम खाली हाथ नहीं आए, आपके लिए ईदी लेकर आए हैं, खुशियां, अपने अच्छे अच्छे खूबसूरत मेहमान, उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, उनके साथ खेल, और आप सब होंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में जिसकी पहली मेहमान को मैं बुलाने जा रही हूँ। पाकिस्तान की टॉप सिंगर्स में सरे फहरिस्त, वो ऐसा गाना नहीं है कोई जो उन्होंने गाया ना हो और वो हिट ना हुआ हो। जनाब, जितनी वो खूबसूरत है अपने अंदाज और अपनी आवाज के साथ पूरी दुनिया में दिलों पे राज करती हो। पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने में रोशन किया है उन्होंने। जी हाँ, मेरे साथ वेलकम करें हुमैरा अरशद को।
परफॉर्मेंस। ये तो पूछना जुल्म होगा कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और मेरी दुआ है कि सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। और इससे पहले कि मैं कुछ लफ्ज़ बोलूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, शुरू में ही मैं उन सबको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। आहा, ईद की बद मुबारक आपको, बहुत खैर सारी मुबारक। अच्छा ये बताएं, ईद पे स्पेशल अपने हाथ से खाने में क्या पकाती हैं? सारा कुछ ही बनाती हूँ। सारा कुछ तो बना लेती हैं, मामू भी बना लेती हैं। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बना भी लेते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका फेवरेट क्या है जो आप खुद पकाती हैं? मुझे पुलाव आलू गोश्त आय फेवरेट, मेरी फेवरेट सुरीला खाना। हाँ, पीछे वो देखे ना, उनके मुंह पे पानी आ गया है। अच्छा इसीलिए ऐनक लगा ली है कि कहीं पानी ज्यादा ना आ जाए। सैलाब ना आ जाए। हाँ, सैलाब ना आ जाए। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। बुलाते हैं अपने अगले मेहमान को। जहाँ इतना हुस्न हो, इतनी आवाज, इतना टैलेंट हो, ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ शायर ना हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरे अगले मेहमान एक बेहतरीन शायर है, अदीब है, एक बेहतरीन ड्रामा निगार है, उसके साथ साथ कमाल के होस्ट हैं। मैं दावत दे रही हूँ वसी शाह साहब को। ईद मुबारक। आइए। नहीं कोई बात नहीं। आप बैठिए। वसी भाई, एक इंतहाई टैलेंटेड इंसान अपनी ईद कैसे गुजारना पसंद करता है? ये तो टैलेंटेड इंसान बता सकता है। सर असी ताड़ी गल कर रहे थे। आपकी मोहब्बत है, और वो चूंकि आप हमारी बहन हैं तो लाजमत है, आपको तो मैं टैलेंटेड लगूंगा ही। और शुक्र है खुदा का जो भी उसने अता किया। और वैसे तो अमूमन ये होता है कि मैं भी एक ज़माने में ना आयशा सो के ही गुजारता था। अच्छा। हाँ, मैंने बड़े अरसे तक यही किया कि भाई नमाज पढ़ी और फिर आप सो गए, फिर 2-3 बजे 4 बजे। फिर मुझे ये एहसास हुआ पिछले 6-7-8-10 साल के अंदर कि नहीं यार, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है, बहुत। एक अपॉर्चुनिटी है लोगों से मिलने की, गिले शिकवे दूर करने की। तो फिर ये है कि मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि इस दिन को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होके गुजारना चाहिए। क्या बात। और बाकी आप उसके बाद सो लें 3 दिन के बाद, मगर इस दिन को भरपूर इस्तेमाल करें मिलने जुलने में, लोगों से मोहब्बतें बढ़ाने में। अच्छा शादी, ईद के हवाले से कोई ख़ास शायरी आपने की हो अपने चाहने वालों के लिए? हाँ, ईद के हवाले से तो नहीं, वैसे कोई आपको रोमांटिक चीज़ में जो ईद पर आप किसी चाहने वाले को सुना सकते हैं। अच्छा, तो फिर हम इंतजार नहीं कर सकेंगे और हमारे नहीं। ऑडियंसेस भी मेरा ख्याल है शोर मचाएंगे आपकी इस शायरी के लिए। मैं सुना देता तो भरपूर तालियों में। शुक्रिया। मैं आपको ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा का सुना दूँ। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, ईद पे आपको पता है लोग सजते संवरते हैं। उसने बालों में जो एक फूल, आए है, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। वाह वाह वाह, बाग का बाग उसे देखने आया है। शुक्रिया। क्या बात। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। वाह। और है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम मगर, अच्छा। है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम मगर, एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ है। एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया। वाह वाह वाह, कमाल। और तू ना मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, आहा। तू ना मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तेरे चेहरे पे अजब नूर सा आया हुआ है। वाह 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 वाह, क्या शुक्रिया। बात है सर। और तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म। आय हाय हाय। तितलियों, ये वो वाली नहीं जो ये समझ रहे हैं। तितलियों, नहीं, इन्होंने वही समझी है। हाँ नहीं बिल्कुल वो नहीं, पूरा शेर सुन लो पहले। तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म, ये अलग बात के फूलों से सजाया हुआ है। आय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। फूलों से सजाया हुआ है। वाह वाह। तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म, ये अलग बात के फूलों सा सजाया हुआ है। जब भी करता है तेरे बाद कोई प्यार की बात, जब भी करता है तेरे बाद कोई प्यार की बात, मुझको लगता है कि ये गीत तो गाया हुआ है। आय हाय, मुझको लगता है कि ये गीत तो गाया हुआ है। बहुत खूब सर, वाह। और 2 शेर और थे इसके कि जो अभी पास से गुजरा है अगर तू नहीं तो, अच्छा। जो अभी पास से गुजरा है अगर तू नहीं तो, किस लिए इसने वही सेंट लगाया हुआ है। अरे वाह 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 वाह, इतने पॉजिटिव हैं। और क्या बात कोई है। शुक्रिया, कोई पूछे तो कहा करती है वो कौन वसी। अच्छा। कोई पूछे तो कहा करती है वो
कौन वसी जिसने आंचल मेरे शेरों से सजाया हुआ। वाह 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 वाह, ओए, वाह। ओए, 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 महफिल लूट ली सर जी आपने तो कमाल। शुक्रिया, thank जिसने you। आंचल मेरे शेरों से सजाया हुआ है। जिसने आंचल मेरे शेरों से सजाया हुआ है। कोई बहुत पूछे तो कहा करती है वो कौन वसी कौन वसी जिसने आंचल मेरे शेरों से सजाया हाय, हुआ हाय, है। हाय। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, वाह। बाग का बाग उसे उसे देखने आया आया हुआ हुआ है। क्या बात है, वाह जी। है। बहुत ही Thank खूब। you। वक्त हुआ चाहता है हमारे तीसरे मेहमान को बुलाने का। अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। भाई पहले पूरा साल तो जब आए तो खामोश रहे, और अब वो जो बोलने लगे हैं तो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें कोई चुप नहीं करा सकता। अच्छे अच्छों की छुट्टी करा देते हैं। मैं बात कर रही हूँ बब्बू राणा की। क्या बात है, क्या क्या खूबसूरत और धुआंधार परफॉर्मेंस और धुआंधार एंट्री की है आपने। धुआंधार की पीछे धुआं आ रहा था। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि तुम चढ़ रहे थे। नहीं, मैं नहीं छड़ रहा होता ना। देख ले फिर आते ही आपने झुकते शुरू कर दिए। आपको देखते ही निकल गई है ज़ाहिर तफन्नुन। बस ऐसे फिर धुआं भी कहीं से निकला होगा शायद से। तो इतने बड़े लोगों के सामने आपने मुझे गवा दिया है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया है। मेरे लिए बड़ी सरप्राइज की बात थी। हम तो आपको एज ए कॉमेडियन ही माशाल्लाह से देखा है। पता नहीं वो भी मैं हूँ कि नहीं। नहीं नहीं है, माशाल्लाह से है। और गाना भी जो है आपने इंसाफ किया भाई, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मेरा अच्छे से दाद लेना बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। दादी भी कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा हुमैरा साहबा से दाद लेना लाजमी बात है, जो माहिर हैं। बिल्कुल। बड़ी बात है, बड़ा नहीं नहीं, compliment बहुत है। अच्छा नहीं, गाया। आप भी सर, आप भी मैं तो खैर लाजमी बात है, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन बहुत अच्छा गाया। बहुत। हुमैरा जी को तो हम जवानी से सुनते आ रहे हैं। हाँ तुसी शुक्र है नहीं कहता, मैं बचपन तो सुनता आ रहा हूँ। हुमैरा ने बहुत गुस्सा आया ना तो माइक खींच शुक्र के करो मार कि दी। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नहीं जो मैडम हाँ, सच्ची यही कह मुच्ची रही है ਅਸੀਂ ना। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਫੈਨ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ।
हमारा ने भी सुना नहीं, मैं कहने तो हमारा ने गुस्सा है ना तो मैं माइक में खींच के मार मतलब मैं ना ही समझा फिर। हाँ बस ना ही समझो फिलहाल। ना समझो पावे हाँ समझो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ईद ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ईद बहुत अच्छी चल रही है, इज्जत अफजाई हो रही है? बहुत ज्यादा। कसर तो नहीं है? दुबई तो मिस नहीं कर रहे आप? नहीं अच्छा, इतना सोचा क्यों है आपने, बता दो। नहीं, दुबई में 2-3 दफा दोबारा फिर गया हूँ। अच्छा, अरबियों ने पूछा नहीं तू की लेना आने बार बार? पूछा, मैं कहा खजूरा लेना है, रोजे आ रहे ने। ते हुन ते लंघ गए, हुन की करन जाएगा? हुन मैं ईद मंगन जावांगा। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, आपकी ईद तो सीरियस नहीं गुजर सकती, हंसते खेलते ही गुजरती होगी, या फिर क्या बबू राना घर में एक सीरियस इंसान है? अच्छा, मुझे बच्चे यही कहते हैं आप बहुत सीरियस हैं। अच्छा, हालांकि मैं बहुत हंसान दी, उन्होंने कोशिश करना या वो सीरियस नहीं। क्या चक्कर है कि आपके अपने घर में आपको कॉमेडियन नहीं मानते? बाहर भी नहीं मानते ज्यादा। कैसी गल है? नहीं, बाहर तो दुनिया में नहीं। अच्छा ये बताएं, पहला पूरा साल जो आप खामोश रहे जी, अब आप चुप ही नहीं करते? वो मैं साल का गुस्सा काट रहा हूँ। उधर लाफ्टर आया पक्का। बड़ा अंदर से ना, बड़ी देखिए ऊपर ऐनक लगी है लेकिन नीचे तो दिल हंस रहा है ना। माशाल्लाह, बेला साहब वेस्ट इंडीज दी बतख। वाह वाह, क्या बात है। बतख चिट्टी हुंदी, वेस्ट इंडीज दी मैडम क्या। सज्जे खबे भी कुछ लोग हैं। चलो वो सारे प्यारे माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा, अच्छी मार्की दे वेटर लग रहे हैं। वेलकम बैक। और ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, कॉमेडी का आगाज़ आपने कब किया, कैसे किया और क्यों किया? ये 97 में ज्वाइन किया, 1997 में, 1997। क्या कैरेक्टर किया था आपने? उसमें मेरा ओल्ड कैरेक्टर था, एक बाप का कैरेक्टर था। मेरियां 4 ਧੀਆਂ सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, फिर जवानी में 4 बेटियां आपको मिल गई जी, तो वो स्क्रिप्ट अच्छा था और मैं हादसाती तौर पे यानी कि स्टेज पे आया। मैं बैक स्टेज पे एज डायरेक्टर का असिस्टेंट काम कर रहा था पहले। अच्छा, तो चूंकि मुझे सारा स्क्रिप्ट याद था, जाहिर है। तो एंड टाइम जो लड़का था ना मेजर रोल वाला, जिसने बाप का रोल करना था, उसने जब ऑडियंस देखी ना सामने कोई 500-600 बंदा, वो भाग गया। बड़ा फिल्मी सीन हुआ भाई आपके साथ। तो एंड टाइम उन्होंने कहा अब क्या करें, वो उस वक्त फोन वगैरह भी नहीं होते थे। हाँ। तो उसको ना वो मिले ही ना, तो मुझे फिर डायरेक्टर साहब ने, खादिम हुसैन चंगीला साहब फैसलाबाद के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा एक कपड़े पा। मैं कहा सर कपड़े तो पाए ने। तो मैं कहा सर कहना नहीं वो ओल्ड करैक्टर तू करना पियो वाला। मैं कहा जी मैं, कहना हाँ। बस वो दिन था। फिर तो आप कितने साल के थे जब आपने ये ओल्ड कैरेक्टर किया? मैं, मेरा ख्याल था उस वक्त 19 साल का। कुवेरा जी, अब क्योंकि सफ़रों की बातें हो रही हैं तो आप भी अपने सफ़र की दास्तान हमें सुनाएं कि आपने गायकी का सफ़र, क्योंकि मुझे पता है आपका सफ़र बहुत मुश्किल था, आपने कैसे शुरू किया? मैं अम्मी के साथ सोज खानी करती थी, वहीं से ही मैं रेडियो पे अम्मी के साथ पढ़ने के लिए गई और वहाँ से फिर पीटीवी पे गई। तो वहाँ पे फ़ारूक बशीर साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में एक गाना गाओगी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मुझे टीवी में आने का बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही बहुत ख्वाब देखा करती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी, मैं सिंगर बनूंगी। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने गाना गाया, वो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। वो अल्लाह ताला ने ऐसी उस लम्हे करम नवाजी की तो मैं सिंगर बन गई। और उसके बाद बड़ी फिर मुश्किलात भी, जाहिर है क्योंकि मेरी फैमिली में पहली लड़की मैं थी कि जिसने गाना गाया। तो अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, तो रिश्तेदारों को भी बहुत इस चीज़ से हुआ कि भाई ये तो एक जाकरा की बेटी है और गाना गाना शुरू हो गई है। तनकीद का निशाना बहुत से रिश्तेदारों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि हो गया कि जिथे जी है होंगे उत्थे असी नहीं होवांगे, कोई कह रहा जी इत्थे, बस वो सारा जो है ये हो गया। तो लेकिन मैं छोड़ भी देती तो गाना तो हिट हो गया था। सही बात। तो वो एक पहचान जो है वो बन गई और उसके बाद माशाल्लाह से जो मैंने गाना गाया वो ऐसी मौला की करम नवाजी हुई कि वो गाना चलता चला गया। क्या बात, हिट से हिट होता गया। इतना खुश होने वाली क्या बात है? और आप कौन है भाई? मौलाना मारे थे मौलानी मर सकता, अपने अपने पैरों की मिट्टी नहीं छकड़ी। और ये स्टूडियो है या मिट्टी किधर? मिट्टी की छड़नी तू खानी है मारे।
मेरा नाम मौला जट है। तेरा गंडासा हिल रहे हैं। तू मौला जट नहीं, तू मौला टप लगने है मैनू। गेटअप तो देखे जरा, एक साइड से धोती ऊंची है और एक तरह से लंबी है। ए अद्धी किसे दी पाया और तुहानू पता ਇਹਦਾ गंडासा नहीं है, ਇਹਦਾ चम्मच ਇਹਦੇ ਨਾਲ चौल खांदा जी। देख से निकाल निकाल के जी गंडासे नु वेख के लगदा तू पहचानिया नहीं है मुखो। क्या मतलब मुखो में तेरा मुखा तोड़ देना है? मेरा मतलब है मैडम, मैं मौला जट हां और इहदे नाल मैं रो वाली रेड़ी ते गन्ने नहीं छिलदा। तो आप वेलना लग रहे हैं। अरे क्या ओही अख, है ओही गुस्सा, ओए ओही नक दा आठा, हाय नक दा आठा। मेरा मतलब है ये कौन सा मौला जट? बिल्कुल मेरी मुखो वर्गी है। मेरी मुखो गवाच गई है, ओनू लभदा लभदा मैं इत्थे तक आ गया। आपको किसने कहा है कि आपकी मुखो यहाँ है? ऑडियंस में नजर आ रही है आपको? मैनू तुसी दसो मेरी मुखो किथे लुकाई है? मुखो इत्थे ही हैगी है। इत्थे नहीं हैगी, मुखो नू बेसन ला के खा गए। मुखो मेरा ख्याल है नस गई होनी है ना, देख के कहनी होनी है मैं मुखो नहीं, मैं तो दुखो हो गई। मेरा अरशद जी भी इत्थे ही बैठे हुए ने। बड़ी देर बाद देखिए। मैं तुहानू बड़ी देर दा लभ रहा वां मैडम जी। अच्छा की कम सी मेरे नाल? इन्हां ने साडी रावी गंदी कर दी है। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं आप सुनिया इन्हां दा गाना जिंदे च कह रहे ने वग दी रावी च सुटियां अंबियां। वो गाना सुन सुन के ते लोगां ने उनदे विच खबरे की सुटिया। उत्थे ते गाना इन्हां दा सुन सुन के लोगां ने सदका तक सुटिया। इन्हां दे गाने दी वजह तो रावी दे पुल दे उत्ते सदके दियां ब्रांचां खुल गईयां। लोकी और ये इसको इसलिए पता है क्योंकि नहीं वहाँ खुद जाता है इकट्ठा मैं भी बहुत देर दी लभ रही सी। हो क्यों जी? मैं भी कह रही सी रावी दा पानी कौन पी गया सारा। ओए रावी दे हिपोपोटामस। कैसा हिपोपोटामस? तू गल ना कर, तू वो पहला राणा है जिन्हें अपनी तलवार वेच के ते ढोलकी खरीदी सी। क्यों ढोलकी भी तू दुबई गवा आया। तेरा ख्याल ही है, आम बंदा गल करदा ना तो जबड़े हिलदे दा ढिड हिलदा जे कौन। ओए ओनू लभ दे ओंदे तो बगैर मैं रोटी खान तो बैठा मैं। ए उन्होंने साह घुट के गल कीती जे। अच्छा भाई क्या मतलब रोटी खा के मेरी बैठा? रोटी ओही पकांदी सी। तभी भाग गई वो। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ और मेरे मेदे ते भी देख दा निशान पै गया। मतलब कि तुसी इन्ना लंगर खादा कि हुण डंगर बन गए। शाह जी, ओए शाह जी भी इत्थे आ रहे। शाह जी बेटे तेरे से उठा नहीं जाना, अल्लाह का वास्ता ऐसे ना कर। ए सीधा हो जा, तेरा गंडासा निकल जाना। शाह जी ए महबूबे मशरिक ने। महबूबे मशरक। ओ महबूबे मशरक नहीं मरे। नाराज होके गई सी। शाह जी मैनू नहीं पता लगा, मैं तो सिर्फ दही लैन गया करूं। पिछों आया तो मुखो कार नहीं सी। शाह जी, शाह जी मेरी मुखो दा कंगन भी तुहाडे कोल है। ओए होए होए कंगन भी शाह जी वापस कर दियो। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। मैं इत्थे रहना ही नहीं। मुखो मुखो We're taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक। और ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम हुमैरा जी से पूछेंगे। जी बहुत से फैंस होंगे आपके, डेफिनेटली पूरी दुनिया में। सबसे क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा आपका? मेरे साथ बहुत बहुत जो है वो क्रेजी मोमेंट्स हुए, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो क्रेजी था ना वो बताएं। मेरी एक लड़की फ़ैन थी। अच्छा। और वो जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की उसके शायद कोई 4-5 साल बाद ही वो मेरी फ़ैन बन गई। अच्छा अच्छा। और वो ऐसी
मेरी क्रेजीएस्ट टाइप फैन थी कि वो हर वक्त मुझे कॉल करती रहती थी, हर वक्त। अच्छा, मुझे और लगता क्या था कि कहती वो थी? सोती भी नहीं है, Oh कुछ my भी नहीं, God. ऐसे रोती रहती थी बस कि फोन मुझे पे? आपसे बहुत प्यार है, अच्छा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो कभी मिली आप उनसे? हाँ, बस वो भी एक वाकया था कि वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के तो मेरे घर आ गई। ओए होए 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 होए, भाई आप लोगों को तालियां नहीं याद आ रही हैं? और ये तालियां उस फैन के लिए हैं कि जो हाँ, अपना बिल्कुल। सब छोड़ के सब आपके, छोड़ के फिर वो क्या आ हुआ? गए। और यकीनन वो लड़की बाइक चलाती होगी। नहीं नहीं, बाइक नहीं चलाती थी। और वो मतलब कि जिस वक्त मेरे अब्बू की डेथ हुई भी, उस वक्त भी वो मुझे फ़ोन कर, और मैंने उसको बताया कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, इस टाइम सामने मतलब ऐसे ये सारा कुछ हो रहा है, और वो फिर भी नहीं मान रही, ओए होए होए। और वो रो रही है ज़ारों कतार के मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही। और वो जब भी मैं अपना फ़ोन देखती थी, लगातार कोई 14-15 साल My वो God. हर वक्त उसका फ़ोन आ रहा था हर वक्त मैसेजेस, इतने इतने बड़े मैसेज, इतने इतने बड़े मैसेज कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने बड़े बड़े मैसेज। और उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता था कि आज मैं किस शो में जा रही हूँ, किस में नहीं। और वो उन जो होस्ट थी उनको भी फ़ोन किया करती थी कि मतलब कि वो मेरी मुझे बात करा दें बुलाएं या और मुझे मेरी बुला बात लें। कराएं। और इस तरह मतलब फैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फैन होना, ऐसा फैन कोई लड़का था आपका? लड़के भी बहुत से थे ऐसे फैन। ऐसा वाला? हाँ, मेरी- ऐसा था। कोई एक किस्सा उनका भी सुना दो। एक मेरा फैन था और वो बहुत ही ज़्यादा हर वक्त वो भी ऐसे मुझे कॉल कर रहा है, कभी वही जैसे मैसेजेस होते हैं वो करते हैं, मैं एक नंबर से उसे ब्लॉक करती थी, वो दूसरे से कर देता था, तीसरा चौथा ऐसे करके वो करते थे। तो आखिर में एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं ना अब आपके लिए चिल्ला काटने जा रहा हूँ, ओह माय गॉड, कि मैं अब आपसे शादी करना चाहता हूँ, ओए होए तो होए मैं चिल्ला काटने जा रहा हूँ। उसका चिल्ला पूरा हुआ? हाँ, तो उसने मुझसे कहा कि मैं चिल्ला काटने जा रहा हूँ ताकि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए अच्छा। और मेरी आपसे शादी हो जाए। ओए, तो ओए। मैंने आगे से उसको कहा, मेरी गल सुन, सर्दी बहुत ज्यादा है, तेन नमूनिया हो जाएगा, मगर मैनू तेरे नाल प्यार नहीं होना, तू प्लीज अपने घर जा, तू प्लीज ए वाली चीज़ां जड़ियां ने मेरे नाल ना कर, ते तू प्लीज जिथे तेरा दिल करदा तू अपनी शादी कर, और मेरा जड़ा ना ए वाला ख्याल दिल चो काट दिल विचों कर दे। ते आपने दिल तोड़ दिया उसका गरीब बड़ी का। बड़ी नहीं नहीं, दिल तोड़ना ज्यादा बेहतर है लारा लगाने से। मेरी जिंदगी में एक चीज मैंने रखी है कि मैं किसी भी चीज के लिए कभी भी किसी को लारा नहीं लगाती। क्या बात। मेरी चाहे बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मैं उसी टाइम जो है ना, जो मैंने जवाब देना मैंने दे देना, शादी लारा नहीं। और ਉਹਦਾ चिल्ला भी नाकाम ही होया जारी बात जो कामयाब ही नहीं होया। जाहिर सी बात। अच्छा शादी, आपकी शायरी में इतनी ताकत है कि लोगों के दिल सीनों में उछलने मचलने लगते हैं। आपकी भी कोई क्रेजी फैन, ऐसा कोई किस्सा? हाँ, फीमेल्स का तो सच मैं तफसील ये कैसे हो सकता है शादी? नहीं। वो आप भाभी के डर से नहीं बता रहे? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कुछ का तो उसे पता भी है। अच्छा सही है। और नहीं, कोई फैन घर ही आ गई हो जज्बाती होके? असल में देखिए, हम सभी की जिंदगी में ये ये होता है। चैप्टर्स होते हैं। हाँ, ये चैप्टर्स होते हैं और लाजवाब बात है, लोग मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें फिर समझाते हैं कि भाई चलिए नहीं, हम आपको अपना- शादी कवर देते हैं, आप शादी से पहले का कोई किस्सा सुना। हाँ, लेकिन मैं आपको ना जो फैन मोमेंट के हवाले से मुझे जो चीज़ें याद हैं उनमें से एक तो मुझे वो बहुत ही यानी कि मुझे बेपनाह खुशी होती है, और ये तकरीबन सबके साथ होता है कि जब लोग मैंने देखा जब हरम में जाते हैं ओए होए। या मदीने पाक जब जाते हैं हाज़री के लिए, और फिर बाज़ औक़ात वो आपको याद करते हैं, अब तो जैसे कि वीडियो कॉल कर देते हैं या अजान सुनाते हैं या वो सुभान करते हैं, तो बहुत ही यानी कि आप बता नहीं सकते कि आपकी क्या कैफियत होती है, और आपको सही मानों में ये एहसास होता है कि अच्छा यार अल्लाह ने किस नौइयत की मोहब्बतों से नवाजा है। और मैं समझता हूँ कि मुझे जब मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि तकरीबन सारे दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं ये तजुर्बा ये वाकई होता होता है, है। बिल्कुल। तो इस नौइयत की मोहब्बत लोग करते हैं। फिर इस तरह से जैसे मेरे एक दोस्त थे, उनके भाई, हमारे दोनों भाई हमारे मीडिया का हिस्सा हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, सरगोदा के हम सारे के सारे। तो वो मैंने उनको नई गज़ल कही थी कि गुनगुना, बड़ी रोमांटिक गज़ल थी, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, वाह वाह। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको,
उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। अरे वाह वाह शुक्रिया। वाह। तो आप देखें, आर्ट में जो खूबसूरती है वो ये है, जैसे अभी ये हुमैरा गाना गाती है ना, तो अगर इसको मिसाल के तौर पे 10 लाख लोग सुन रहे हैं तो आप यकीन करें 10 लाख के 10 लाख अपने हिसाब से अपनी अपनी कैफियत में खो जाएंगे। बिल्कुल सही। उसके 10 लाख शेड्स निकलेंगे, क्या बात। 10 लाख कलर्स निकलेंगे, 10 लाख कैफियत को वो जन्म देंगे उस गाने के। यही हमारे यहाँ भी होता है। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आर्ट इस तरह से भी कोई परसीव कर सकता है। तो मैंने जब ये सुनाई उन्हें तो वो रोना शुरू हो गए, और वो बहुत ही संजीदा और कंपोज मिजाज आदमी थे और हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ? अच्छा, वो थे बड़े बेटे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे दोनों बेटे जो भाई हैं छोटे, तो मैं बड़ा हो गया तो मैं ये देखता था कि मेरी वालदा क्या करती थी कि उनको बिठा के और फिर उनके बालों में उंगलियां फेरती रहती थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी माँ मेरे भी बालों में उंगलियां फेरे। क्या बात। मगर मैं बड़ा हो गया था तो एक फासला हो गया था। तो अब आप देखें कि शेर बिल्कुल किसी और तरह से कहा गया, किसी और मगर पैराए जिसने में। उसे लिया उसने किस तरह से वो क्या बात है। वैसे तो वो मुझे बड़ा हैरान करते हैं। इस तरह के और कई वाकयात हैं। तो कितनी खूबसूरती से आपने ना महबूबा से और फैन से बात कन्वर्ट करके वालदा की तरफ ले गए। यही तो मतलब ऐसी ना ही समझिए, यही एक शायर का वादा होता है ना। अच्छा बब्बू, आप बताइए, जी। आपके भी फैन मोमेंट्स ऐसे हैं, हमें पता है। हाँ जी है। तो दसो फिर कोई चंगा जा फैन मोमेंट जिसमें आपका क्रेजी फैन या आपकी क्रेजी फैन। क्रेजी फैन भी है और एक क्रेजी फैन लड़का भी है और एक लड़की दोनों का बता दें। वो तो नदीम भाई है, तो लाहौर से ही। मुझे तकरीबन वो पिछले 16-17 साल से रोज उनका मैसेज आता है। 16-17 साल से? और आज भी अभी भी आया होगा। अरे मॉर्निंग का, गुड इवनिंग का, गुड नाइट का, ये 3 मैसेज तो उनके आने। फिर शेर उन्होंने मुझे बहुत भेजने हैं। और ये मेरा वजीराई है आपकी फन की। मैं 1-2 दफा उनसे मिला भी हूँ। इसी वजह से कि यार वो इतना प्यार करते हैं तो चलो मिलना भी। माशाल्लाह, नहीं प्यार करना चाहिए। अब जरा फीमेल का भी बता दें। फीमेल भी एक है। एक ही है। अच्छा। तो वो भी ऐसे ही जैसे हमारा जी बता रही थी कि फोन पे फोन और ये वो भी रोती है? नहीं, वो हंसती है। चेक करा लो कुछ और तो नहीं। और फोन करके मैंने हंसदी भी, मैं किन्नू फोन कर रही है। हाय हाय हाय। आप सबको बहुत मुबारक हो। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। मुस्कुराते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करूंगी जी कि बब्बू राना, ये बताएं, अमानुल्लाह साहब के साथ आपकी बड़ी लंबी बैठकें रही और जी, आपकी उनसे बहुत सादत भी रही। ऐसे ही। उनसे क्या सीखा? उनसे जुड़ा, उनसे मंसूब कोई वाकया, कोई फनी वाकया हो जाए तो बल्ले बल्ले। फनी वाकया तो उनके साथ रहना ही एक कह ले के लाफ्टर थे, थेरेपी थी पूरी। हर बात पे उन्होंने हंसाना है। और दुआएं उनकी बहुत है मेरे साथ। लास्ट टाइम मैंने जो उनके साथ 2-3 साल काम किया, मुझे वो हमेशा यानी कि दुआ भी देते थे और कहते थे, ओए राणा मेरा दिल नूं पुछ जिवें मैं तेनू राणा कहना। ठीक है, कहते तो वो ठीक है। मैं कहते यार मेरी गल सुन, मेरा महीना ला दे, मैं तेनू राणा राणा कही जावांगा। तेरा फायदा ही है, मेरे वेख के 4 बंदे होर कहणगे। जिथे तू खड़ा होएगा मैं उच्ची कहांगा, राणा साहब तेरा फायदा ही है। कहता मान लै। एक दिन मैं वैसे ही गा रहा ते अख ला के सुते पै थोड़े, मैं गा रहा तो एकदम उठ के कहते यार असल गल मैनू तो दस दे। चल जमाने वास्ते तो तू राणा है, मैनू तो सही कह दस, मैं किसी को नहीं दसांगा। मैं कहा नहीं अमान साहब, मैं वाकई राजपूत हैगा। अल्लाह की कसम राजपूत। हाँ कहते देख ला, फिर वही गल बेबरकती हुंदी है। ठीक है, सच च बरकत है पुत्र। आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया? जी ट्रैवल भी किया। तो ट्रैवल का कोई वाकया, कोई किस्सा सुनाते। वो ना मुझे कहते राणा साहब तुसी मेरे को बेचते नहीं। मैं एक दिन बह गया, मैं कहा चलिए, पता नहीं कितने जा रहे सी रस्ते ते सो गए। गड्डी पिछे दोवें असीं बैठे थे, गल्लां करते करते सो गए। उठ के कहते राणा साहब तुसी मैनूं टाइम नहीं दिंदे। मैं कहा उस्ताद जी मैं बहना, तुसीं सौ जांदे हो। वेला फिर जुगतां नहीं करीदियां हुंदियां बुजुर्गां नूं। बड़े यानी कि शफीक इंसान थे। क्या बात। और ये जितना भी इस वक्त काम थिएटर एंड टीवी पे जितनी भी कॉमेडी हो रही है, अमानुल्लाह से बाहर नहीं है। सही बात है, उनसे आगे वाकई कोई नहीं। इज अ लेजेंड। बब्बू बराल साहब के साथ भी आपकी बहुत संगत, बहुत दोस्ती। अब मैं तो उनका शागिर्द, उनका बच्चा था। मेरे तो वो उस्ताद, आपको पता है मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा, बब्बू राना। बिल्कुल, आप
तो वो दुआएं उनकी भी बहुत है मेरे साथ। मैंने उनके साथ काम नहीं किया ऑन द स्टेज, ना किसी टीवी में। उस्ताद के साथ रहना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बेशक उनकी दुआएं मैं आपको एक दो सुनाता हूँ जो मुझे उन्होंने दी दुआएं, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ने रंग भी लाया। क्या बात। मुझे कहते यार तू कुछ भी ना करेगा लोग तेनू मनणगे, जा कहते साड़ी दुआ है अच्छा कि तू भावें जिहो जिहा भी लोग तेनू मनणगे। ओए 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 ओए। ते इस तरह दुआवां ते फिर उन्होंने अच्छा उनके गाने भी थे, तो उनका कोई गाना आपको याद है तो वो सुना दे। थोड़ा बहुत याद है उनका। लें जी माइक मेरा ख्याल है इनको देने का वक्त हुआ चाहता है। जी बिल्कुल। उनका एक पाकिस्तान के हवाले से सॉन्ग था, उसकी मैं आपको उस्ताई सुना देता हूँ। पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने ए चन तारे दा जेड़ा निशाने पाकिस्तान दिशाने पाकिस्तान दिशाने सिरां दी बाजी लाके दी शान वधाई जांदी है, शान वधाई जांदी है। एदी इज्जत खातर अपनी जान गवाई जांदी है, जान गवाई जांदी है। इस धरती दे गबरू इत्थे शेरां नालों तगड़े, शेरां नालों तगड़े नाले गबरूआं नालों सोने ए चन तारे दा जेड़ा ईमाने पाकिस्तान दी शाने पाकिस्तान दी शाने। वाह 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 बहुत शाह जी ऐसे लगा ताया पुण्य किया। हाँ शूट। वसी भाई ये बताएं इंडस्ट्री में ईद मिलने और ईद मिलन पार्टीज बहुत होती हैं, आपसे पर्सनली कौन मिलने आता है और आप पर्सनली किसको मिलने जाते हैं इंडस्ट्री? असल में वही जो फैमिली होती है, जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, कभी उनकी तरफ चले गए, कभी उन्होंने बुला लिया, या ये है कि जैसे अगर कभी चला जाता हूँ, कभी एक आध साल नहीं जा पाया, कोशिश होती है कि सरगोदा चला जाऊँ, जो कि मेरे वालिद की, मेरी ग्रैंड मदर की, सबकी कब्रें वहाँ हैं। तो इस तरह से प्रिय है कि वो कोई शायर हजरात जो आपसे खास तौर पे हाँ, मिलने यस, आते हो, जैसे देखिए आर्टिस्ट, गाने वाले। हाँ अब आपके यहाँ बहुत महफिल होती है, ये तो मुझे पता है। हाँ जैसे मतलब आपने बड़ा अच्छी बात मुझे याद कराई। जैसे मेरी अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, अमजद भाई की तरफ मैं ज़रूर जाता था यानी कि ईद के दिनों में। अब हाँ वो नहीं है, और फिर लाजमत मेरा जो अपना कबीला है लिखने पढ़ने वाला, फिर हमारे जो दोस्त हैं, मंसूर हैं, आप हैं, ये सब, तो इन्हीं लोगों से बस ज़्यादा। वैसे तो आजकल हर मोबाइल वाला इंसान जो है वो खुद को एंकर कहता है, हाँ। और होस्ट मानता है। जो चार अल्फाज या चार शब्द बोल लेता है वो कहता है मैं ही होस्ट हूँ, मैं ही एंकर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ। तो ये बताएं आप हुमैरा जी, आप खुद भी बहुत ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल का कोई इंटरेस्टिंग वाकया वो सुना दें, या ईद पे आप किसको मिलती हैं सबसे ज़्यादा शौक से, वो बता दें। मैं ईद पे सबसे ज़्यादा जो मिलती हूँ वो अपनी वालदा साहिबा को मिलती हूँ, अपने वालदैन को। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुशकिस्मत हैं आप माशाल्लाह। ईद के बाद जो है वो अपने वालदैन से मिलूँ। अब्बू तो नहीं है, बहुत मतलब काफ़ी साल हो गए, 15 ईयर्स हो गए अब्बू को तो गए हुए, तो उनकी बहुत याद आती है। तो फिर इसलिए फ़ौरन मेरा दिल करता है। चांद रात को भी मैं ज़रूर जाती हूँ, और अपनी अम्मी के लिए स्पेशली शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो कहती हैं कि तू ही मेरा सब कुछ है। क्या बात। तो उनके लिए हर चीज़ जो है ना उनकी, मैंने उन्हें ला के देनी है तो उन्होंने पहननी है। अगर मैंने उन्हें नहीं ला के दी तो उन्होंने वही पुराने कपड़े पहने होंगे या कुछ वो ऐसी चीज़ होगी। तो मुझे बहुत उनके लिए शॉपिंग करके, उनको ईद दे के और उनसे ले के मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। ये बताएं कि कॉन्सर्ट्स वगैरह में, आप तो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी करती हैं जी, कभी ऐसा हुआ हो कि कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, वो आपका नहीं, किसी और का, किसी और सिंगर का, क्योंकि आप लोग इकट्ठे जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, वो कोई किस्सा सुना दें। अगर आप अपना बताना चाहें तो वो भी मुझे कोई नहीं, अल्लाह रहम करे, मेरे साथ तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। बहुत सारे सिंगर्स हैं, मतलब शोज में तो हो ही जाते हैं ना वाकयात। बिल्कुल। एक हमारे बहुत ही मशहूर सिंगर है, हुन तुसी कहोगे मैं नानी दसना, नहीं मैं नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये तो खुला मैदान है। मेरी हाँ, लेकिन वाकया बहुत मजे का है, अच्छा, वो सुनाऊंगी तो वो बहुत मजा आएगा। चल तो एक कोई चैनल था, उसका शो था, वो भी ईद का ही शो था। सही। तो
लो आप ही दंदल पै गई है। मुझे हंसी आ गई है, याद आ गया। तो जो शो का स्टेज था ना, हाँ। वो जितनी ये छत ऊंची है ना, इस तरह करके बहुत ऊंचा स्टेज बनाया हुआ था। अच्छा। इतना नहीं, ये जो लगे हुए इससे थोड़ा ऊंचा ही था। Oh my God. तो काफी दूर ऑडियंस बैठी हुई थी और स्टेज जो था वो ऐसे टी बनी हुई थी, लाइक उसमें फैशन शो भी हो रहा था। ठीक। हाँ, ऐसे करके टी बनी हुई थी ऐसे करके, और Okay. बाकी की जो जगह है वो खाली थी, इधर से भी खाली थी, और सिर्फ यू और ये ऐसे बस वहाँ रैंप स्टेज बना हुआ हाँ। था प्रॉपर पूरा। तो वो सिंगर आए तो पहले उनकी आदत थी कि वो जब स्टेज पे जाते थे वो उतरते ही नहीं थे स्टेज अच्छा, से ना। अब सारे लोग बैठे हुए हैं तो वो स्टेज पे चले गए। पहले उन्होंने अपना जो मशहूर गाना है वो वैसे गाना है, अच्छा। फिर लोगों की तालियों के साथ गाना है, अच्छा। फिर तेज तालियों के साथ गाना है, फिर स्लो के साथ गाना है, फिर लोगों को भी साथ मिला एक ही गाने पे उन्होंने को आधा पौना घंटा जो है ऑडियंस को सजा देनी है। तो वो देना था। अच्छा, वो जो बंदा था वो जब स्टेज पे जा रहे तो उनको उन्होंने बताया कि भाई आपने इधर नहीं आना, हाँ। ना ही इधर जाना है, तो आपने सिर्फ ये सीधा और ऐसे ये जो टी है इसी पे ही रहना। हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसे करके उन्होंने वो चले गए। मुझे पता है। मैं हर उसमें पहुंच गया। अच्छा, थोड़ा सा अभी गाना अस्थाई हुई है तो वो तालियों के चक्कर में इधर जो है ना इधर चले गए, और वो सीधा जो है वो नीचे लकड़ियां सी लगी हुई थी वो सारे उसमें फंस गए वो ना। और उनकी टी भज गई। अच्छा, वो जितनी भी ऑडियंस थी, क्योंकि सिंगर जो है एकदम से स्टेज के अंदर गायब हो गया, हम भी नीचे ऐसे ही बैठे हुए थे, हम भी देख रहे हैं कि सिंगर किधर गया, ऑडियंस सिंगर ने क्या क्या हुआ। ऑडियंस ने क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो क्योंकि शो रुक गया आधा पौना घंटा, इसलिए आया होगा, सारे ही आर्टिस्ट वहां पे बैठे हुए अब देख रहे हैं कि अल्लाह ये बंदा अब जो है ये हो जाए। अच्छा, उन्होंने वहीं से ही जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही अपनी सिंगिंग का आगाज किया, फिर उसके बाद जैसे ही अंतरे पे आए जी, आप क्या तो दूसरी टी पे आ गए हो, इस साइड पे। वो इधर घुस गया, वो इधर मतलब चले गए। ओह माय गॉड। और जब उधर वो गिरे तो वो काफी डीप गिर गए। ओह माय गॉड। उसके लिए फिर क्रेन मंगवाई गई। ना यार, बंदे जो हैं उल्टे लटक के उनको खींच रहे हैं, नीचे से बंदे उनको ऊपर भेज रहे हैं, और वो शो जो है वो सारा उनके गिरने में, और उसमें ही ऑडियंस जो है कोई चली गई। अब वहां पे वो बड़ी बड़ी सर्च लाइटें लगा के उनको नीचे लब रहे वो सारा शो जो है वो वहीं का वहीं हमारा मतलब के चला गया। वो अब और जिस- वो उस निकलने के बाद भी रेडी थे कि मैं गाऊंगा, गाऊंगा, मैं- परफॉर्म हाँ कि मैं अभी भी करूँ। उन्होंने सोचा होगा कोई जगह रह गई है गिरने वाली, उसमें गिर के दिखाऊं। वो अब जिस भी शो पे जाते हैं पहले पूछते और भाई एक यहाँ और बड़ा मजेदार वाकया है कि एक हमारे सिंगर थे, वो गाते हुए ना थोड़ी जिम्नास्टिक भी करते थे। ओह माय क्या बात है, केड़े सन मतलब जो भी था वो सानू क्यों थोड़ी नहीं सी पता? जिम्नास्टिक भी करते थे। तो हम अच्छा। लोग ऐसे कल्चर कॉम्प्लेक्स में शो था, हम लोग ऐसे बैठे हुए, अब क्या सीन हुआ है कि वो सिंगर आए हैं, आके तो उन्होंने एकदम से हवा में उछल के तो ऐसे कलाबाजी Land लगाई। में। अच्छा, वो आपको पता है कि बीच में जगह है वो, हाँ। उसके हाँ, gaps है गैप side सा है वो उसके बीच में। वो- अच्छा, जैसे ही उन्होंने दोबारा जब लगाई ना तो वो उसके अंदर घुस गए। अब सारी ऑडियंस जो है वो ऐसे करके देख रही है उन्हें कि किधर गए। तो वो बेचारे वहां से निकले और अपनी जैकेट जो है ना अपनी जैकेट लहराते हुए बाहर निकल आए। कि मैं तो स्टेप ही कर रहा था। नहीं, इट वाज अ पार्ट ऑफ द शो, मेरा डिगना लाजिम सी। हाँ, तो बस फिर इस तरह बताया। की काफी सारी जो है। देखिए यहाँ टी भी नहीं है और आपका गाना भी क्यों पे, आप आ जाएं और गाना सुना दें हमें। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
खूबसूरत गीत के ऊपर हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं शादी से अपना सवाल करूंगी। शादी, आपकी शायरी में हर मौसम है, उदासी का, खुशी का, वसल का, तन्हाई का। खुद आप कौन से मौसम में शायरी लिखते हैं या आपको शेर की आमद होती है? कौन सा मौसम होता है? कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी मौसम में? हाँ, मतलब देखिए, बात को बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। एक शेर, एक मंज़र मेरे सामने था और मुझे आज भी याद है कि वो मंज़र नक्श हो गया मेरे जहन पे। और तकरीबन आयशा में ख़ैर 12-14 बरस लगे। अच्छा, वो मंज़र में उसको चलते फिरते 12-14 बरस मैं निट करता रहता था। हाँ, और वो उसकी शक्ल नहीं बनती थी। मुझे याद है मेरी दूसरी या तीसरी किताब बिल्कुल जब प्रिंट के लिए जाने लगी, चली गई, तो उसी दिन वो जो मंज़र, जो नक्श था, वो जिसे कहते हैं ना कि वो शेर की शक्ल में सामने आया। अरे वाह। वो शेर था कि सुलग रही हैं अगर बत्तियां सी मुझ में वसी। अगरबत्ती होती है ना, वो आपने देखा, सुलगाते, उसमें महक भी होती है और वो हल्की हल्की सुलगती रहती है। सुलग रही हैं अगर बत्तियां सी मुझ में वसी, सुलग रही हैं अगर बत्तियां सी मुझ में वसी, तुम्हारी याद ने महका दिया, जला भी दिया। वाह वाह वाह। तो आपने ऐसा मजबूर किया ना कि अब आपसे शायरी सुननी पड़ेगी। हाँ, मैं आपके साथ तो आपकी बड़ा आपने अहम सवाल किया, जो मैंने इस पर कभी उस तरह से गौर भी नहीं किया था, मगर मुझे लगा ये कि सिर्फ शेर को नहीं, किसी भी जो क्रिएटिव जो प्रोसेस है उसको बहुत सारे मौसम सींचते हैं। हाय हाय। और फिर किसी मौसम में वो फूल जो है वो बाहर आ जाता है, मगर बहुत सारे मौसम ने उसको सींचा होता है, तो उसमें सारे मौसम आपको किसी एक मौसम का कोई एक किसी एक मौसम की कोई एक गजल सुना दे। मैं आपको सुना देता हूँ। मैं आपको हर मौसम की गजल सुना। हाँ। लड़का है, एक लड़की है, एक रह गुजार है। वाह। लड़का है, एक लड़की है, एक रह गुजार है, और तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। वाह 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 वाह। लड़का है, एक लड़की है, एक रह गुजार है, तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। वाह 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 वाह। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। और शेर सुनिएगा कि मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वाह वाह, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। वाह 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 वाह। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। अरे वाह। महंगे, पंजाबी कहते हैं बाबू रह गए। हाँ जी, हाँ जी। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। हाय 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 हाय। सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। क्या बात। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। हाय 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 हाय। क्या खूबसूरती से आपने शिद्दत बयान कर दी है उनकी चाहत। दो शेर मुझे और इसमें याद आ गए कि देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े। अरे वाह। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े। मुझे हारिस याद आ गया। देखा हारिस इनके शौहर हैं। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम है बला की मगर होशियार है। यानी कि नाल आपने मुझे कहा यानी कि नाल चार्जर भी रखे है बैग। जी। और दिल पर हसीन नक्श बना कर चली गई। दिल पर हसीन नक्श बना कर चली गई। मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार है। हाय 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 हाय, क्या बात है। और जब से मुझे उससे प्यार हुआ है, हाँ। काफी मुझे बुखार है। ऐसी शायरी करने के लिए। और वापस तो कर देना था, हाँ। जो उससे मांगा उधार है। वाह 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 वाह। और वाह वाह। बिल्कुल ऐसी शायरी करने के लिए हमने एक नौजवान शायर को बुलाया है। अच्छा, जो नौजवानों में बहुत मकबूल है। मज़ाहिया शायरी करते हैं, अहमद सईद। अरे क्या
क्या कहने, बहुत अच्छे, करोड़ रुपए वाला लच्छा होंदा। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ सदके दी बकरी भी हो सकती है। नहीं, वो पिछले साल था। मेरा ख्याल है यही कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ यही करने, यही साडी रोजी रोटी है। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी, आपको भी। खूबसूरत लोग आपने बैठाए हुए हैं माशाल्लाह। शायर, खूबसूरत जब सिंगर आपने और कहा है तो सीट आपने कितने उमर बड़े जी की आगे। तरफ देखा है सिर्फ। अच्छा, तो बनता भी तो उन्हीं की तरफ है, बाकियों की तरफ तो वैसे बात हो जाए। नहीं, बाकियों की तरफ वैसे क्यों बात आप कर रहे हैं? ऐसे वैसे कर ले। नहीं, आप पहले इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब शायरी से दिया जाए। ऐसे चले, हाय ऐसे हाय, चले। शायरी की मार इजाजत? मारेंगे प्लीज। जी, तो खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। वाह वाह वाह, सारे जमाने को अगर पता चला तो नहर ते नहाउण गया हुण। ये ठीक है। इरशाद, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, हाँ। न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। हाँ मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, हाँ, बड़े हैं मौके वहां दिल से दिल लगाने को। क्या कहें। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहां दिल से दिल लगाने को। वसी भाई जनाब, अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, अल्लाह चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। वाह वाह, माजरत के सच तो यही है। आप सर की बात कर रहे हैं, पैर भी दबा देंगे यार। इसमें क्या है? हाँ, ईद का दिन है वो तो फिर बनता है ना। जुगते तो आपको होनी ही थी। आपको किसने कहा था ऐसे बाल बनाने को? वाह वाह, क्या बात है, अच्छा है। क्या बात है। जान तुम पर निसार करता हूँ, अच्छा, पर किसी और पे भी मरता हूँ, आहा, और वो तो बेगम है देखती ऐसे, वरना मैं कब किसी से डरता हूँ। हाय क्या हाय कहने, हाय, बहुत क्या अच्छे। बात है। तेरे अगे बह के पीती कदों? चा मुक्की पर चस ना जावे। उन्हें चाह दी गल की थी, ओके, उसी की समझ रहे सी। चाह, नहीं, वो लस्सी की बात समझ रहे थे। क्या कहने। तेरे अगे बह के पीती वाह। चा मुक्की पर चस ना जावे, वाह वाह। और एडा छोटा कप दे दिता। नजर नहीं आ रहा, चाय नहीं आई आपके लिए? नहीं चाहे अभी तुसी नहीं, लेके आउणी सी। एडा छोटा कप दे दिता, क्या कहने। चाह दे अंदर रस ना जावे, हाय हाय, वाह, वाह, वाह वाह, और मेकअप करके मिलदी रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। बहुत से वो आशिक बैठा हुआ है। मेरे हक में दुआ करे कोई। वाह, करांगे। आमीन। आमीन। अभी सुन तो ले। अच्छा, मेरे मेरे हक में दुआ करे कोई, वाह। ताकि मुझसे ब्याह करे कोई। आहा। हैं? ये आज के मेहमानों की दुआ लगनी मुझे। ताड़ा- मेरे मैं आपके साथ ये वाकया हुआ नहीं अभी। नहीं, वो नियत कर लेने में कौन सा है? नहीं, आपकी शादी नहीं हुई तो फिर ये नियत मेरा वो उसका तो अपना जगह सवाब है ना। शादी नहीं वसी हुई भाई तो को फिर पता है। मैं क्या अपने नहीं, मैं तो एक का कायल। अच्छा, नहीं कायल तो एक के हैं, पर मैं तो नियत की बात कर रहा हाँ सही है। वो आपकी सवाब नियत अपने अपने तक रखें। क्या हूं। कहने। ईद का प्रोग्राम जी 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 बाबू। माशाल्लाह। आप वो जो शादी वाली बात कर रहे थे ना, नहीं, मैंने कहा आपसे शादी बस ठीक है। वो फल जड़ा बाज हुंदा। मेरे हक में दुआ करे कोई, करांगे। ताकि मुझसे ब्याह करे कोई, और कर रहा हूँ जो इशारे में, इनको समझे खुदा करे कोई। हाँ, आप कहे इनको ना समझे खुदा करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब। उनकी पैरोडी। और 4 कुड़ियों से प्यार है इसको। किसको? किसको? हाँ, है इसको। ये मौत नु बाजा मार रहे हैं। 4 कुड़ियों से प्यार है इसको, इससे बोलो हया करे कोई। हाँ, और 5 सालों में 5 बच्चे हैं, किसके? और कितनी वफा करे कोई। सबसे ज्यादा मजा पीछे आया है। वो कह रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1,30,000 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। एक नाल क्यों? 1,30,000 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बहुत मजा आया जनाब। अलबेला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आपकी पर्सनैलिटी का जवाब नहीं माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਡਾਊਨ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ ज्यादा देर खड़े हुए तो आपके कान लाल कर देंगे। नहीं नहीं, कान तो नजर ही नहीं आ रहे लाल।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ईद की खुशियां हम बिखेर रहे हैं, और इससे पहले शाबाश शाबाश। बब्बू आपकी शक्ल देखते ही हंसी निकल जाती है। क्यों की गल देखो जुगत तो पूरी करो ना। नहीं मतलब क्यों देखते शक्ल, मैं अपने लिए फुल तैयार हो गए हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। अच्छा आप इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो क्या है? नहीं इम्प्रेस करने के लिए, मैं कहता ईद वाला शो है थोड़ा यार, ये गल में अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप जुराबे पहन लेते तो ज्यादा अच्छे लगते। पाइयां अल्लाह दी कसम छोटियां नहीं मिलती आजकल। वो जो सिर्फ पंजे पे चढ़ती हैं, वो ज्यादा पट्टी कराई। हाँ सही बात है, और वो पैर के साथ उतर भी जाती है उतर और जब शूज उतारे तो नालों भी लाई जाती हैं। पैरोडी जो है हम चाहते हैं कि अब आप पैरोडी सुना दें हमें। जरूर। तेरा ढोलक अगर आ जाए तो मैं आपको सुना दूंगा। और इसे फैरिंग ना करना, थोड़ी मेहरबानी। असि पर मुंह ना भी नहीं करना, मैं खौफजदा होया। अच्छा भी ढोलकी चाहिए हमें जी अलबेला साहब कैच करा दो। ना ना ले ना ना अभी ना कितने नींद च सच्ची मुच्ची कैच करवा दे। तालियां तो होनी चाहिए, ढोलकी मैंने पकड़ी थी। क्या बात है भाई, क्या वर्सेटाइल एक्टर, ये बिजली पे, कॉमेडियन, सिंगर। बिजली पे मैंने बनाया था एक आइटम थिएटर में। हाँ असल में तो वहीं से हिट हुआ था बाबू। वो एक बहुत अलग अच्छा था। आइटम था। ये दूसरा। अच्छा दूसरा। ओ बेईमान रोंदी ਏ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਹੋ ਰੋਂਦੀ ਏ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਵੇ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੇਰ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਸੁੱਕ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁੱਕ गई। ये था चंगा भला राणा सीधे की हो गया। चंगा भला राणा बजाना हो गया। अब रैपिड फायर करेंगे हम। शूट। और सबसे पहले आजकल की शायरी को मैं शायरी नहीं मानता, सही या गलत? लाजमी बात है, आजकल की शायरी को मैं शायरी नहीं मानता। नहीं नहीं गलत बात है, बहुत बड़ा अच्छा शेर कह रहे हैं लोग। बहुत बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। कोई एक मिसाल दे दें नए शायर की किसी। बेशुमार, जैसे हमारा दोस्त है अजहर फराग, अजहर फराग है, उमैर है, तहजीब है, अली है, सब बड़े कमाल है, अम्मार है। कोई ले ले अजहर का, जैसे वो शेर है कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, वाह ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। क्या बात है, मैं भी चेक कर रही थी कि सुने हैं कि नहीं। हाँ नहीं बाकी भी सारी लॉर्ड जो है, और भी इनमें बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के 3 सबसे बेहतरीन शायर। मतलब लिटरेचर की दुनिया के ओवरऑल, लिटरेचर की दुनिया। हाँ मीर गालिब और इकबाल। अरे वाह। और हाजिर दौर के? हाजिर दौर में ये सब बेसिकली सभी हमारे जो हमारे बाद आए हैं सब अच्छा कह रहे हैं। देखिए असल में ना ये जो शायर है या जो उसका शेर है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक गुलशन है, चमन है, और उसमें मुख्तलिफ रंग के फूल खिले हैं। क्या बात। ठीक है ना, गुलाब, चमेली, मोतिया, रात की रानी, हर फूल की अपनी महक है, अपना रंग है। बाकी तबा के ऊपर है, किसी को कोई खुशबू पसंद है, किसी को कोई खुशबू पसंद है, मगर ये सब जरूरी है चमन के लिए। ठीक है। एक्टिंग की बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। क्योंकि इसलिए कि मुझे लिखना पसंद है। अच्छा। और लिखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आप ये समझे कि अगर आपको एक पेज लिखना है तो उसके लिए कम से कम 100 पेज आप पढ़ें, तो वो एक बिल्कुल फुल टाइम जॉब है एक्टिंग जो है। तो उसका नुकसान मुझे लगा कि फिर एक्टिंग भी कच्ची पक्की रहेगी और आपका लिखना पढ़ना भी कच्चा पक्का रहेगा। बहुत अच्छे। तो फिर एक काम करें, मगर उसमें आप उसको माहिर पक्का करें। अच्छा जी, अब हम जाएंगे उमेरा जी की तरफ। चलिए उमेरा जी, मैंने कभी स्कूल से बंक नहीं किया, सच या झूठ? सच। इतनी देर क्यों लगाई आपने? मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी, नींद आ रही। मैं फैमिली से मिलने वाली ईदी सब अम्मी को देती थी या नहीं देती थी?
नहीं, मैं नहीं देती थी। क्या करती थी? फौरन से पहले कोई खर्च बच्चा कर नहीं लेती देता थी। था। हाँ, नहीं, फौरन से पहले खर्च कर लेती थी, अच्छी किसी को बात। कुछ नहीं देती थी। मैं मैडम नूर जहां के सॉन्ग सुनकर सिंगिंग में आई। हाँ, ट्रू। वेरी नाइस। इसी के साथ मैं उमेरा से कहूंगी कि अब आप आए और आग लगा दें स्टेज पे। ये हमारा शो का इख्तिताम है हाँ, हाँ। और आप सबसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद। इसी के साथ आप सबको हमारी तरफ से ईद की खुशियां बहुत मुबारक। खुदा हाफिज।